अंजलि जी की मौत, पार्ट 19। अंजलि जी के बारे में सुनकर सब खुश थे। किसी को भी इस चमत्कार पर विश्वास नहीं था। जब सबको पता चला कि अंजलि जी की प्रेगनेंसी 1 वीक की है, सबको अनन्या की कई बात याद आती है। एक बार फिर अनन्या की बातों से सब हैरान थे। नीलिमा दी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। फिर क्या हुआ? अवनी हॉल में आते हुए कहती है। सब आवाज की दिशा में पलटते हैं और वहां अवनी को देखकर शौक रह जाते हैं। अनी, तुम भी? नील जी कहते हैं। या डैड, अवनी कहती है। तो क्या अनन्या भी? अभिनव कहता है। अरे नहीं नहीं, दी तो दवाइयों की वजह से गहरी नींद में सो रही है। खैर, आप ये बताइए कि आगे क्या हुआ? अवनी कहती है। अरुणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, आगे? अंजलि का पूरा ध्यान तो नीलिमा दी खुद रख रही थी। उन्होंने तो किसी को भी अंजलि के करीब तक आने नहीं दिया था। खैर, वो दिन भी आया जब अंजलि ने हमारी अनी को जन्म दिया। अनन्या तो बहुत खुश थी अनी को पाकर, पर नीलिमा दी, वो अनन्या को अनी के पास भी आने नहीं देती थी। क्यों? बुआ जी दी को मेरे पास क्यों नहीं आने देती थी? अवनी एकदम से कहती है। अवनी की बात सुनकर अरुणा जी को होश आता है कि उन्होंने क्या बोल दिया। अरे अनी बेटा, नीलिमा दी अनन्या को तुमसे दूर इसलिए रखती थी क्योंकि वो तुम्हें गोद में उठाकर घूमना चाहती थी, पर नीलिमा दी को डर था कि कहीं वो तुम्हें गिरा ना दे। आलोक जी जल्दी से बात संभालते हुए कहते हैं। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, ओ फिर क्या हुआ अंकल? आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर क्या था? अब तो हमारे घर में दिन भर हल्ला मचता था। एक पल भी शांत से बैठ नहीं पाते थे। समय भी गति से बढ़ता रहा। अनी कब 1 साल की हो गई पता ही नहीं चला। फिर उदास होते हुए, पर कहते हैं ना, ज्यादा खुशियों को भी लोगों की नजर लग जाती है। वो ही हुआ। हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया जिसका नाम था संदीप ओबरॉय। ओबरॉय ग्रुप का मालिक, जो हमसे हमारी पोजीशन छीनना चाहता था। उसने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि नील की कंपनी में अपना एक स्पाई भी भेजा। वो तो वक्त रहते नील ने उसे पकड़ लिया और उसके जरिए संदीप ओबरॉय को जेल की हवा खिला दी। फिर क्या हुआ डैड? अभिनव पूछता है। हमने सोचा था कि सब ठीक हो गया, पर हम गलत थे। जेल से आने के बाद संदीप में बदले की आग ने जन्म ले लिया था। उसने नील की गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए। आलोक जी कहते हैं। अविनाश कहता है, फिर? पुरानी बातें याद आते ही आलोक जी आगे नहीं बोल पाते। तब अरुणा जी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, उस दिन अंजलि को हॉस्पिटल से कॉल आ गया था और वो जल्दी के चक्कर में नील भाई साहब की गाड़ी लेकर चली गई थी। इतना कहते ही अरुणा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए आगे कहती है, कुछ टाइम बाद हमें एक फोन कॉल आई और पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनकर ही सबके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब और शांति छा जाती है। आलोक जी हिम्मत करके आगे बोलते हैं, हॉस्पिटल में काफी देर अंजलि का इलाज चलता रहा। उस दिन तो मानो एक एक मिनट, एक एक घंटे के बराबर लग रहा था, पर डॉक्टर अंजलि को नहीं बचा पाए। अंजलि के जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल सा हो गया था। कुछ भी ठीक नहीं था। नील ने फिर भी बच्चों के लिए खुद को संभाल लिया था, पर फिर पता नहीं क्यों नील सब कुछ छोड़कर चला गया। आलोक जी की बात सुनकर सब नील जी की तरफ देखते हैं, मानो उनके जाने की वजह पूछ रहे हो। सबको अपनी तरफ देखता पाकर नील जी आगे कहते हैं, मैं ऐसे कभी नहीं जाना चाहता था आलोक, पर हालात मेरे काबू में नहीं थे। अंजलि के जाने के बाद मैं तो संभल गया, पर अनु, वो नहीं संभल पाई। एक दिन ऑफिस में फोन आया कि अनु हॉस्पिटल में है। मैं डर गया था। डॉक्टर का कहना था कि अनु को किसी चीज का शौक लगा है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर मैं अनु को अंजलि की यादों से दूर ले जाऊं तब जाकर कहीं शायद अनु ठीक हो सकती है। इसलिए मैं उसे मुंबई ले गया। मुंबई में मैं कुछ दिन वहीं रहा, पर फिर काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। चूंकि अनी को मेरी आदत हो गई थी, इसलिए वो मेरे बिना नहीं रह पाती थी। इस कारण मैंने अनी को अपने साथ लंदन ले जाने का फैसला किया।
लंदन में ऐसा फंसा कि कभी वापस लौट ही नहीं पाया। अपनी अनु को बस फोन पर ही देख और सुन पाता था, और जब यहाँ आया तब शायद बहुत लेट हो गया। नील जी की बात सुनकर सब शांत हो गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आलोक जी भी नील जी की परेशानी समझ रहे थे। उन्हें तो अब समझ आ रहा था कि क्यों वो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। नील, मैं नहीं जानता कि जो तुमने किया वो सही था या नहीं, पर इससे अनु बहुत हर्ट हुई होगी, आलोक जी कहते हैं। जानता हूं आलोक, इसलिए मैं अपनी अनु की वो खुशी वापस चाहता हूं, नील जी कहते हैं। अभिनव नील की बात सुनकर उनके पास आता है और फिर उनके घुटनों के पास बैठकर कहता है, अंकल, मैं नहीं जानता कि कैसे होगा या क्या करूंगा, पर मैं आपको आपकी अनु वापस जरूर लौटाऊंगा। अभिनव की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। आज अभिनव के दिल की बात कहीं ना कहीं उसकी जुबान पर आ ही गई थी, जिसे वहां बैठे सब लोगों ने सुन भी ली थी। आलोक जी और अरुणा जी को ये समझते देर नहीं लगी कि अभिनव के दिल में अनन्या के लिए फीलिंग है। वो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अतीत को याद करके किसी को भी पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई, पर फिर भी थोड़ा आराम करने के लिए सब जा चुके थे। क्रमशः ये कहानी फ्लैशबैक के साथ यही एंड होती है। अब हम सब प्रेजेंट में इस कहानी को सुनेंगे, तो आगे क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।